नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ नाम ही नहीं है, ये बदला है उन टेररिस्ट से, उस टेररिस्ट विचारधारा से जिन्होंने भारत को अलग करने के, भारत के अंदर फूट डालने के लिए और भारत के अंदर टेरर फैलाने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं। और कोशिश इन्होंने अभी पहलगाम के थ्रू भी करने की कोशिश करी थी। तो इंडिया ने रिस्पांस में, आपको पता है, मिसाइल स्ट्राइक किए 9 प्लेसेस पे आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी। देख लीजिए एक बार 9 प्लेसेस कौन कौन सी है, हम एक बार डिटेल में कवर करते हैं। आपको ये 9 टारगेट्स मेनली पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे से जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका सिंडिकेट चल रहा था। उसके साथ में वहाँ पे आपको उनकी ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और भी बहुत सारे रिलेटेड टू टेरर एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 4 जो टारगेट्स थे वो पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जो 5 थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मेनली जो टेररिस्ट आउटफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें टारगेट किया गया है वो है लश्कर ए तैयबा, सभी को पता है, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिद्दीन। हिजबुल मुजाहिद्दीन पहले से ही इन्वॉल्व रहते आया है। जैश ए मोहम्मद अभी लेटेस्ट में आप देखते हो इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ में लश्कर ए तैयबा, ये भी एमर्जिंग आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे आपको सब ग्रुप देखने को मिलेंगे जो पीओके और इंडियन कश्मीर के अंदर एक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। इनको जो ओवरग्राउंड वर्कर्स आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे वो सब सपोर्ट करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, जो लॉजिस्टिक के अंदर इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें रेसिडेंस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें सब लोकल टेरेन के बारे में सपोर्ट करते हैं और उसके साथ में फाइनेंस के अंदर भी हेल्प करते हैं। इसके साथ में बात करें तो देखिए आपको द टेरर फ्रंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट देखने को मिल जाएगा एंड कश्मीर टाइगर्स। ये क्या है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप, अगर कोई कंट्री में उनको बैन कर दिया जाता है तो ये वापस से अपने आप को रीब्रांड कर लेते, नया नाम रख लेते और अपनी एक्टिविटीज़ वापस से स्टार्ट कर देते। तो ट्रेनिंग कैम्प आपको देखने को मिलेंगे, इनके बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल देखिए पीएससीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू या फिर अंडर द डिस्गाइज ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट्स, इस तरीके से ये अपने आप को शो करते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में आपको इलीगल एक्टिविटीज़ एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। बात करें 9 साइट्स कौन कौन सी है, तो देखिए 9 साइट्स में आपको सबसे पहले ही जो है बहावलपुर देखने को मिलेगी। बहावलपुर की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल। अगर आप बहावलपुर के अंदर देखें तो मरकाज सुबहान अल्लाह नाम से आपको प्लेस देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगाया आपके लिए, यहीं पे आप देखोगे तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फ़रवरी 2019 को, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल और उसके लिए जहाँ पे आपको टेरर एक्टिविटीज़ और उसके पीछे की जो आप प्लानिंग देख सकते हो वो आपको ये मरकाज सुबहान अल्लाह वाली प्लेस पे, ये वाली जो लोकेशन है वहाँ पे देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ ऑल्सो द रेसिडेंस ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर। बहुत बार जो है पाकिस्तान कहता है कि अपने आप को पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है, और ये तो जग जाहिर बात है कि मौलाना मसूद अजहर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर छिपके बैठा है और जनरली उसका जो रेसिडेंस है वो ये कंसीडर किया जाता है। और ये जो सुबहान अल्लाह वाली प्लेस है ये आपको कहीं ना कहीं मेन सेंटर में देखने को मिलेगा फॉर ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन सिंस 2015। इसके बाद में देखें तो आपको सेकंड प्लेस जो देखने को मिलेगी वो है मुरिद के देखिए लाहौर से आपको बिल्कुल नज़दीक देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मुरिद के अंदर तो आपको यहाँ पे मरकाज़ तैयबा नाम से देखने को मिलेगी प्लेस। ये जो है ट्रेनिंग सेंटर है स्पेशली ऑफ एलईटी, लश्कर ए तैयबा का आपको ये मेन सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट है ये पंजाब और पाकिस्तान के शेखुपुरा वाले रीजन पे देखने को मिलता है। और ये जो है मरकाज़ तैयबा, ये लश्कर ए तैयबा का आपको तो प्लेस देखने को ही मिल रहा है। इसके साथ में ये 2000 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देखने को मिलती है, इसके साथ में रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन जो नए रिक्रूट्स होती है उनके भी आपको देखने को मिलता है। अगर इनके अल्मा मैटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए
अजमल कसाब जो कि 26/11 मुंबई अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो भी कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग यहीं पे आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राणा, जिसका अभी हमने यूएस से लेके आए हैं, इसके साथ में डेविड हेडले, दोनों 26/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कहीं ना कहीं यहीं पे उनकी ट्रेनिंग आपको देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने इसे फाइनेंस किया था फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। हर साल लगभग 1000 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेन होते हैं और यहीं से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ से वो अपने अंदर आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो आगे जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाते हैं। थर्ड प्लेस देखो तो आपको यहाँ पे ये देखिए इंडिया बॉर्डर के पास में चक आमरू देखने को मिलेगा। चक आमरू की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से आपको प्री इन्फिल्ट्रेशन कैंप देखने को मिलता है। यहीं से अगर इंडिया में एंट्री करनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उनका कैंप देखने को मिलता है। जो भी नए नए रिक्रूट होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से कोशिश करते हैं कि इंडिया में कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज़ करके, कोई ना कोई प्लान करके यहाँ से एंट्री कर ले, इन्फिल्ट्रेट कर ले। चक आमरू की बात करें तो यहीं पे आपको सर्जल और जो तेहराम कलाम वाला एरिया है वो देखने को ये जो है ये आपको पंजाब के शाकरगढ़ तहसील के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये पीएससी के थ्रू ऑपरेट होता है। और यहाँ पे आप देखो तो 6 किलोमीटर हमारी जो सांबा सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है उससे सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये देखने को मिलता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एम्यूनेशन की स्मगलिंग होती होगी, नारकोटिक की स्मगलिंग होती है और टनल के थ्रू इंडिया के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं ये रन करते थे। ड्रोन ऑपरेशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ से होता हुआ। कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद के यहाँ पे लीडर्स इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अदनान अली। तो ये पीएससी के अंदर डॉक्टर थे, लेकिन इनकी जो मेन एक्टिविटी थी वो जो थी इलीगल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। फोर्थ जो है सेंटर वो आपको सियालकोट के अंदर महमूना जोया फैसिलिटी देखने को मिलता है। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे हिजबुल मुजाहिद्दीन की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती थी, उनकी फैसिलिटीज़ थी और ये जम्मू के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यहाँ से वो सहारा लेते थे। कैडर की ट्रेनिंग भी होती थी, उसके साथ में वेपन हैंडलिंग, टेररिस्ट टैक्टिक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके लिए ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। सियालकोट जोया फैसिलिटी, अगर मैप देखें सियालकोट का तो देखिए जम्मू से जस्ट बाजू में आपको सियालकोट देखने को मिल जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी जम्मू रीजन में एक्टिविटीज़ होती है कहीं ना कहीं उसके लिंक आपको यहाँ पे सियालकोट की जो महमूना जोया फैसिलिटीज़ है उससे देखने को मिलते हैं। एट एनी टाइम 20 to 25 मिलिटेंट्स आर बेस्ड एट द फैसिलिटी। तो कहीं ना कहीं अभी जो हमने स्ट्राइक करी है उसके अंदर आप देख सकते हो 20 से 25 मिलिटेंट की डेथ तो हुई होगी। ये हमने 4 प्लेसेस देख लिए पाकिस्तान की, बहावलपुर, मुरिद के, चक आमरू एंड फोर्थ सियालकोट। इसके बाद में आप देख लेते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है सिंस 1947। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेस है जहाँ पे इंडिया ने स्ट्राइक की है। तो एक बार आप ब्रॉड देख लीजिए, भीमबर, कोटली, गुलपुर, बाग, मुजफ्फराबाद। तो ये 5 प्लेस है जो कहीं ना कहीं पार्ट इंडिया का ही होना था, लेकिन अभी जो है कश्मीर का पार्ट है, लेकिन उसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। स्टार्ट करते सियालकोट से। तो देखिए सियालकोट के बारे में बहुत बताऊँ मैं तो सियालकोट तो पाकिस्तान का पार्ट है, ये तो हम देख चुके हैं। इसके ऊपर आप जैसे आओगे तो कोटली मिल जाता है, लेट अस सी कोटली, और उसके साइड में आपको देखने को मिलेगा भीमबर। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस है। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों हो जाती है, क्योंकि यहीं पे आपको जम्मू की बॉर्डर, जो जम्मू रीजन है उसकी बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर और अच्छे तरीके से देखना है तो देखिए यहाँ पे आपको कोटली देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे भीमबर देखने को मिल जा रहा है। यहीं से आप राइट में आओगे तो आपको इंडिया की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाती है। और कहीं ना कहीं जो पहलगाम अटैक हुआ था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको श्रीनगर वाला एरिया दिख जाता है, या नीचे जम्मू आ जाता है, इतना तो आप अवेयर हो ही। ठीक है, देखते हैं कोटली और भीमबर के बारे में। भीमबर के अंदर देखिए बरनाला प्लेस है, वहाँ पे आपको मरकाज़ एले हदीद देखने को मिलेगा। ये देखिए उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ोटो मैंने लगा दिया है। इम्पॉर्टेंट मरकज़ है
मरकज़ ऑफ एलईटी, लश्कर तैयबा का आपको मरकज़ देखने को मिलता है। और ये जो है बरनाला के आउटकट्स में कहीं ना कहीं एलईटी की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी कहीं ना कहीं। और इसके साथ में यहाँ पे ऑपरेशन किस तरीके से होना है उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह बनती है। और वेपन भी सप्लाई यहाँ से आपको पूछ राजौरी जो रियासी सेक्टर है वहाँ पे यहाँ से होते हुए मिलते हैं। पूछ राजौरी रियासी, पूछ के अंदर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है। राजौरी में तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। रियासी सेक्टर आप उसके बारे में अवेयर भी हो। लास्ट ईयर रियासी के अंदर भी आप देखते हो कि जो एक बस थी उसके अंदर बहुत सारे पिलग्रिमेज को मार दिया गया था। यहाँ पे 10 से 100 से 150 आपको कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिव रहते हुए मिलते हैं। इसके बाद में कोटली की बात करें तो कोटली में एक प्लेस है मरकाज़ अब्बास। क्या नाम है? मरकाज़ अब्बास। वहाँ पे आपको जो जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, लेड बाय हाफिज़ अब्दुल शाकूर, या फिर इसे जो नाम बोला गया है करी ज़रार भी, करी या फिर कारी ज़रार भी आप इसे कह सकते हो। और ये जो है यहाँ पे भी आपको अकोमोडेशन ऑफ 100 to 125 जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स का देखने को मिल जाता है। इसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती है पूछ एंड राजौरी सेक्टर के अंदर। इसके साथ में जो करी ज़रार है जो बताया मैंने हाफिज़ अब्दुल शकूर, इट इज़ ऑल्सो वांटेड बाय इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बाद में आप देखें तो आपको देखो ऊपर गुलपुर देखने को मिल जा रहा है। गुलपुर की बात करें तो गुलपुर जस्ट कोटली के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ये भी पीओके का ही पार्ट है। गुलपुर के अंदर बात करें तो जो गुलपुर एरिया है वो भी कहीं ना कहीं कोटली के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मस्कर रहील शाहिद एक फैसिलिटी देखने को मिलेगी जो कैपेबल है 150 to 200 मिलिटेंट्स को हाउस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वो ट्रेनिंग आपको देखने को मिलती है, बैट एक्शंस देखने को मिलता है, उनकी सर्वाइवल स्किल्स किस तरीके की होनी चाहिए इस तरीके की यहाँ पे कैंपिंग के अंदर उसे स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से वो सीखते हैं कि हिली टेरेन के अंदर किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करना है, किस तरीके से अटैक और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देना है। ये आपको हिजबुल मुजाहिदीन का ओल्डेस्ट ऑपरेशनल सेंटर देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर, मस्कर रहील शाहिद। इसके बाद में आप अगर नीचे आओगे, नीचे तो नहीं मतलब ऊपर जाओगे, 9, 8 और 9 प्लेस की बात करेंगे तो आपको दोनों मुजफ्फराबाद के अंदर देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे बाग स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो बाग वाले एरिया में आपको 8 पोजीशन मिल जाएगी। मुजफ्फराबाद के अंदर जो मेन सेंटर है उस वहाँ पे आपको 9th एक्टिविटी ये जो स्ट्राइक है देखने को मिलता है। एक बार दोनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखिए मैप की बात करें तो ये आपको मुजफ्फराबाद मिलता है और सेकंड बाग है। अब ये जो अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाग वाला अटैक यहाँ पे बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। उसका इम्पैक्ट मुजफ्फराबाद के अंदर भी है, इसीलिए आपको कई कई जगह पे मुजफ्फराबाद भी 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक अटैक हालांकि बाग के आसपास है, एक मुजफ्फराबाद के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए जो पूछ वाला एरिया है, यहीं पे पूछ वाले एरिया आप समझ सकते हो कि कितना ये इम्पोर्टेंट आपको प्लेस देखने को मिलेगा फॉर आवर सिक्योरिटी पर्पस। ये जो बाग वाला आपको कैंप बताया कहीं ना कहीं मुजफ्फराबाद के आपको बॉर्डर के आसपास देखने को मिलता है। इसका नाम अगर बात करें इस मोर स्पेसिफिकली तो शवाई नाला कैंप आपको देखने को मिलता है। एलईटी का कैंप है कहीं ना कहीं, ये चेलाबांडी ब्रिज ऑन द मुजफ्फराबाद नीलम रोड आपको देखने को मिलता है। अर्ली 2000 से एक्टिव है। इंडॉक्ट्रिनेशन हो रही है, फिजिकल कंडीशनिंग हो रही है, जीपीएस का यूज़ होता है, वेपनरी के अंदर भी है आपको एक्टिव देखने को मिलते हैं। 26/11 के जो अटैकर हैं वो यहाँ से ट्रेन हुए थे और यहाँ पे 200 to 200 मिलिटेंट को होस्ट करने की कैपेबिलिटी है। देखिए कितना ज़्यादा ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकता है, कितना ज़्यादा ये कैपेबल आपको ये प्लेस देखने को मिलती है। क्या नाम है? शवाई नाला कैंप, स्टेजिंग ग्राउंड फॉर ऑपरेशन टारगेटिंग इन नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर में कुछ भी टारगेट करना है तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट को होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी इसके पास में आपको देखने को मिलती है। इसके ऊपर हमने जो देखा था मुजफ्फराबाद वाला, वहाँ पे आपको मरकाज सैयदना बिलाल का कैंप देखने को मिलता है। ये जो है मुजफ्फराबाद सिटी के आसपास आपको रेड फोर्ट
के अपोजिट में देखने को मिलता है। जैश ए मोहम्मद का मेन सेंटर है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर। ट्रांजिट कैंप भी है मिलिटेंट्स के लिए, और यहाँ पे आपको 50 से 100 ऑपरेटिव्स जो है देखने को मिलेंगे। इसके साथ में इंडिया का जो फ्यूजिटिव है आशिक नेंगरो एंड जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल्ला जेहादी, अब्दुल्ला कश्मीरी भी आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक्टिव देखने को मिलता है, और यहीं से पाकिस्तान आर्मी जो प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग इन्हें प्रोवाइड करती है। तो ये जो है हमने 9 जहाँ पे टेरर फैसिलिटीज़ थी जिन्हें हमने मिसाइल स्ट्राइक के थ्रू उड़ा दिया गया है, उसके हमने फिज़िकल मैप देख लिया है। अगर बात करें कि कौन कौन सी मिसाइल इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थी, तो आपको सबसे पहले तो स्काल्प मिसाइल देखने को मिलेगी। स्काल्प मिसाइल इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो। ये आपको लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है। देखो क्रूज़ मिसाइल का यही हेल्प आपको देखने को मिलता है। क्रूज़ मिसाइल जल्दी से रडार के इसमें नहीं आ पाती है, तो उसे ट्रैक करना या फिर उसे जो है ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो स्काल्प की अगर आप बात करो तो रेंज 250 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको हैमर देखने को मिलेगा, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये कहीं ना कहीं स्मार्ट बॉम्ब है जो भी आप देखते हो हार्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग मिल जाती है, रेनफोर्स बंकर मिल जाता है। तो बंकर में जहाँ पे छुप के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्मार्ट बम्बर का यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जितने भी बंकर थे, इसके थ्रू जो 9 प्लेसेस पे इन्होंने इंडियन आर्मी और जो ट्राई सर्विस है नेवी आर्मी और फिर एयरफोर्स, तीनों ने कंबाइन इसका यूज़ किया है, और जो भी कैंप थे, जो भी बंकर्स थे, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी स्ट्राइकिंग टारगेट की बात करें तो रेंज 50 to 70 किलोमीटर देखने को मिलते हैं। इसके साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशन फॉर एग्जांपल जिसे कामाकाजी ड्रोन भी कहते हैं, उसका तो यूज़ किया ही गया है। तो ये हमने देख ली 9 साइट्स कौन कौन सी है। इसके साथ में अगर आप बात करें कि जम्मू कश्मीर का एक बार मैप देख लेते ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए।